Bible-based non-denominational ministry. तीसरा फर्क मेरे प्यारे भाई बहनों, तीसरा जो इन दोनों में फर्क है वो ये है कि रैप्चर परमेश्वर के द्वारा जो 7 प्रकोप के कटोरे इस धरती पर उंडेले जाएंगे, जिससे हम प्रकाशित वाक्य 16वें अध्याय में पढ़ते हैं, जो अंतिम 7 प्रकोप के कटोरे हैं जब वो इस धरती पर उंडेले जाएंगे, रैप्चर उससे पहले कर लिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, रैप्चर के विषय में हम ये सोचते हैं कि रैप्चर अभी से लेकर के जब तक कि एंटी क्राइस्ट नहीं आएगा तब तक के समय अवधि तक कभी भी किया जा सकता है। इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे लोगों का मानना है कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा तभी रैप्चर किया जाएगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा मेरा भी मानना है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा मेरा भी मानना है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा मेरा भी मानना है। लेकिन हम इसके विषय में कोई दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसके विषय में कोई दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस दिन को, उस घड़ी को कोई नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपने मेरे एक वीडियो का क्लिप देखा जो कि कल मैंने अपलोड किया था, जिसका शीर्षक था जो रैप्चर है और प्रभु का द्वितीय आगमन है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें बहुत सारे लोगों को कुछ आपत्ति हुई और मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपत्ति क्या है। इससे पहले भी मैंने रैप्चर के विषय में एक वीडियो अपलोड किया था और वो आज भी हमारे वीडियो सेक्शन में है। उसमें मैंने बताया था वचन के आधार पर कि जो रैप्चर है वो एंटी क्राइस्ट के समय में होगा, मसीह विरोधी के समय में होगा, और हमने वहां पर वचनों के आधार पर आकलन किया था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां मैंने इस संदेश में आप लोगों को ये जो क्लिप दिया है, मैंने यहां बताने की कोशिश की है कि मैंने कोई यू टर्न नहीं लिया है। आज भी मेरा यही विश्वास है कि वचन के आधार पर रैप्चर एंटी क्राइस्ट के समय में ही होगा, क्योंकि वचन हमें इस बात का संकेत देते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत सारे भाई बहन इस बात को जानना चाहते थे कि आखिर मैंने इस तरीके का वीडियो क्यों बनाया। पहले मैंने ये कहा, अब मैं ये कह रहा हूं। तो मैं आपको अपनी पर्सनल राय बताना चाहता हूं कि मैं आज भी उसी बात पे कायम हूं, लेकिन मैं किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहता हूं। उस संदेश से बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो ठोकर खा रहे हैं, यानी कि वो इस बात को लेकर के आश्वस्त हो रहे हैं कि अभी मसीह का आगमन नहीं है, अभी रैप्चर नहीं है। इस बात को लेकर के वो अपने जीवन को एक सोता हुआ जीवन बना रहे हैं। और इस बात की मेरे पास कई जगह से मेरे पास ऐसे ऑडियोज आए जिन्होंने कहा कि इस प्रकार से बातें की जा रही हैं। तो मैंने यहाँ इस संदेश में ये बताने की कोशिश की है कि चाहे हमारी कोई भी थ्योरी क्यों ना हो, हमारी चाहे कोई भी आकलन क्यों ना हो, परमेश्वर के आकलन के आगे हमारे सारे आकलन फेल हो जाएंगे। जैसा इस क्लिप में भी मैंने कहा है, इस क्लिप में मैंने कहा है कि आकलन करने वाले यहीं रह जाएंगे और सच्चे मसीह विश्वासियों का रैप्चर हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पर जो संदेश बनाने का जो तात्पर्य था वो ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में मैं किसी के लिए ठोकर का कारण बन जाऊं। ये मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि मैं दुनिया में अपने आप को ऊंचा रखूं और परमेश्वर की दृष्टि में मैं नीचा हो जाऊं। जो कार्य मैं कर रहा हूं वो ना करूं और अपने आप को डिफेंड करता रहूं। मुझे ये शौक नहीं है कि मैं अगर एक कोई बात कहता हूं और यदि उस बात को कहने से किसी को ठोकर का कारण लगता है तो मैं उसे रिफ्यूट करने में या उसे मैं यू टर्न करने में कभी गुरेज नहीं करूंगा। आज भी मेरी मान्यता, आज भी मेरा ये मानना है कि एंटी क्राइस्ट के समय में ही रैप्चर होगा। लेकिन मेरा साथ में यह भी मानना है कि हमारा रैप्चर कभी भी हो सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर की बुद्धि से आगे अपनी बुद्धि नहीं चला सकते। परमेश्वर की आज्ञाओं से, परमेश्वर के भेद की बातों से अपनी बातों को नहीं जोड़ सकते हैं। परमेश्वर की जो अद्भुत बातें हैं वो परमेश्वर ही जानते हैं। मैंने यहां पर कहने की कोशिश की है, मैंने यहां पर कोई यू टर्न नहीं लिया है कि बहुत सारे लोग सोचें, और बहुत सारे लोग सोचे तो सोचे। मैं किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई दोषी ठहराए, चाहे उसके लिए मुझे कोई गलत कहे, चाहे उसके लिए मुझे झूठा कहे, सच्चा कहे, जो कहे। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे फर्क पड़ेगा कि मेरा प्रभु जब मैं न्याय के समय में उसके सामने खड़ा रहूं तो हियाव के साथ खड़ा रहूं। वो मुझसे ये ना कहे, मैं उसके सामने लज्जित ना हूं कि वो मुझसे ये ना कहे कि तेरे कारण, भले ही तूने वचन से सही बात बताई थी, लेकिन तेरे कारण एक मसीह विश्वासी जो है अपने जीवन में जागृत नहीं रहा। वो ये सोचता रहा कि रैप्चर अभी नहीं होगा। वो तेरे कारण उसने अपने मन को नहीं फिराया, तेरे कारण वो बिल्कुल लापरवाह हो गया, बेपरवाह हो गया। तो ये गलती
का एहसास मुझे पवित्र आत्मा ने दिलाया जब मुझे ये सब बातें पता चली, तो इसीलिए मैंने ये संदेश बनाया। मुझे मालूम है कि मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने इस पहले वाले संदेश को भी सुना होगा, और बहुत दिन नहीं हुए हैं, 2-3 महीने ही पहले मैंने, या 4 महीने पहले ही उस संदेश को मैंने अपलोड किया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं उससे भूल गया था कि मुझे ये पता नहीं था, मुझे पता था मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के लिए कार्य करता हूं, मैं अपने लिए कार्य नहीं करता। मैं परमेश्वर के प्रचार के लिए कार्य करता हूं, उसके निज़ाम को बढ़ाने के लिए, उसकी कलीसिया को बढ़ाने के लिए कार्य करता हूं, मैं अपने लिए कार्य नहीं करता। और यदि मुझे उसके कार्यों के लिए मुझे दोषी भी ठहराया जा रहा है या मुझे दोषी भी कहा जाए, तो मुझे इसमें अपने आप को दोषी कहलवाने में कोई गुरेज नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि मैं हियाब के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा होने के लिए बिल्कुल अपने आप को सही समझता हूं। तो इसीलिए मैंने ये संदेश अपलोड किया है, और मैं इसीलिए ये मैंने वीडियो क्लिप भी डाला है ताकि लोग समझने पाएं कि आज भी मेरा यही मत है कि एंटी क्राइस्ट के समय में ही रैप्चर होगा। लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर की युक्तियों के आगे अपनी युक्तियों का दावा नहीं करना है, दावा नहीं करना है, दावा नहीं करना है। हमें परमेश्वर के हर एक उस कार्य को बिल्कुल ऐसे लेना है कि ये हो सकता है, हम बिल्कुल इस बात से अनजान न रहें। और यही मेरा मकसद था, ताकि लोग जागृत हों इस बात को लेकर के मैं किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कारण कोई ठोकर खाए और लोग जागृत ना हो और अपने जीवन में वो अपने बिल्कुल लापरवाही वाला जीवन जिए और सावधान ना रह सके। तो एक छोटा सा यही मेरा एक आप लोगों से गुजारिश थी कि आप इस संदेश को इस तरीके से लीजिए। और ऐसे लोगों को भी मेरा जवाब देने का मकसद था जो लोग मुझे कमेंट में दोष लगा रहे हैं, जो लोग मुझे कमेंट में कह रहे हैं कि आप पहले कुछ कह रहे थे, अभी आप कुछ कह रहे हो, आपने यू टर्न ले लिया। मैंने यू टर्न नहीं लिया है, मैंने सच्चाई को लोगों तक पहुंचाया है और आगे भी मैं हमेशा पहुंचाता रहूंगा, चाहे मेरे विषय में कोई कुछ भी सोचता रहे। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह तो केवल इस बात की है, जब मैं प्रभु के सामने जाऊं तो मैं हियाब के साथ जाऊं, मैं लज्जित ना होने पाऊं। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, आप सत्य के वचनों में बढ़ते जाएं, जागृत रहें, यीशु मसीह में सुरक्षित रहें। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।